आज का जो समय है दोस्तों, ये जो दौर चल रहा है, इसमें किसी भी आदमी किसी पे विश्वास करने के लिए 10 बार सोची से कि मैं उस पे विश्वास करूं या ना करूं, आगे चल के मैं गलत ना हो जाऊं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये समय में दोस्तों किसी पे विश्वास करने के लिए आदमी 10 बार सोचता है। लेकिन एक तरह से आप देखोगे दोस्तों तो पड़ोसी ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत से लोगों को इन पर विश्वास होता है, पड़ोसियों पर विश्वास होता है कि भाई इन्हें, रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं होगा लेकिन इन पर बहुत से लोगों को विश्वास होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यह विश्वास को तोड़ दिया गया पड़ोसी के द्वारा, और एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया गया था दोस्तों जो कि वाकई हैरान करने वाली थी। तो बच्ची थी दोस्तों, वह 7 साल की, मैं यहाँ बेटी की बात कर रहा हूँ। वह पड़ोसी के घर टीवी देखने जाया करती थी, टीवी देखने जाती थी बच्ची, उसे अच्छा लगता था, हर दिन जाती थी, वहां उसके दोस्त भी थे, हर दिन जाती थी बेटी। लेकिन उसके साथ एक जो घटना घट गया, हृदय को दहला देने वाला घटना घट गया। तह तक चलते दोस्तों पूरी कहानी क्या है। जय नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि बिहार की मोतिहारी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। बिहार की मोतिहारी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। वर्ष 2021 सितंबर का वह महीना, 22 सितंबर 2021 की यह घटना बताई गई है दोस्तों। जो मोतिहारी का रहने वाला एक परिवार दोस्तों, इस परिवार की रहने वाली एक बेटिया, उम्र 7 साल के आसपास। वह जो बेटी है दोस्तों, वह हर दिन, आपको बता दूं, हर दिन वह टीवी देखने अपने दोस्त के घर जाया करती थी। वह शंकर राय नाम के एक शख्स है, उसके घर वो टीवी देखने जाया करती थी रोजाना। तो दोस्तों आपको बता दूं, 21 सितंबर को वह हर दिन की तरह शाम में करीब 5 बजे के आसपास घर गई हुई थी। और आपको बता दूं दोस्तों, घर गई हुई थी, और जो शंकर राय, जिसकी बात मैंने पहले किया, जो शंकर राय है वह 6 बच्चों का पिता है। उनके बच्चे घर पर अकेले नहीं थे दोस्तों, पिता था घर पर, और माँ भी नहीं थी, माँ भी की बाहर गई हुई थी, पिता था। और जिसके बाद वह बेटी घर पे गई टीवी देखने, टीवी देख रही थी दोस्तों। जैसे समय बीत रहे तो अचानक लाइट चली गई, जहां जानकारी के अनुसार बताया गया है लाइट कट गई, और जिसके बाद शंकर राय की नीयत खराब हो गई, और जिसके बाद उसने बच्ची के साथ रेप किया। अपने घर में 6 बच्चों का पिता जो है वह बच्ची के साथ रेप करे थे, घटना को अंजाम दे दिया। अब तो दोस्तों रेप की घटना को अंजाम दे दिया गया। बच्ची चीखने थी रही लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया गया। 7 साल की बच्ची क्या करे भाई, बताइए। तो वही हुआ दोस्तों, यहाँ पर रेप की घटना को अंजाम दिया, और जिसके बाद अब उससे लग रहा था कि वह पकड़ा जाएगा, बाहर आ जाएंगे, उसकी गांव में, समाज में इज्जत तार तार हो जाएगी। डर से अपनी इज्जत बचाने के खातिर अब उसने जो किया दोस्तों, वाकई हैरान करने वाले थे। बच्ची की उसने गला दबाई और हत्या कर दिया, निर्मम हत्या की बच्ची की। और जिसके बाद आपको बता दूं, अपने घर से लगभग आधे किलोमीटर, जहां बताया गया आधे किलोमीटर दूर में, एक मंदिर में ले गई इस बच्ची को, आपको बता दूं, रात में। और जिसके बाद एक बांस के खंबे पर उसे बांध दिया, और उसे इस कदर लटका दिया कि लोगों को लगे कि बच्ची ने भाई आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है, और वह पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने अच्छे से सफाई से यह कांड किया। और जिसके बाद वो वापस घर आ गया। अब बताओ दोस्तों, जब बच्ची गायब हो गई, अब बच्ची भाई टीवी देखकर घर नहीं आई, रात हो चुके थे, कई घंटे बीत गए। परिवार वाले परेशानी में, परिवार वाले सोच में कि बेटिया गई तो गई कहाँ। आसपास के लोगों से पूछताछ की, कुछ पता ही नहीं चलता। जिसके बाद आपको बता दूं, देर रात बेटी की गुमशुदगी का थाने में उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हमारी बेटी मिल नहीं रही। और इसके बाद पुलिस ने, आपको बता दूं, इस मामले को संगीन में लेते हुए जांच किया। और इसके बाद आपको बता दूं, उसके अगले दिन दोस्तों आखिरकार बच्ची को बरामद किया गया, जो कि खंबे से बांधी हुई थी, उसे लटका दिया गया था। और उसका शव को, जिसके बाद वहां पे लोगों की भीड़ लग गई दोस्तों, गांव वाले इकट्ठा हो गए और देख रहे थे, उसकी लाश को देख रहे थे, बहुत ही बुरी अवस्था में थी, खून से लथपथ थी। इस मामले में दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने और कड़ाई से मामले, लोगों से पूछताछ करनी शुरू गई, जगह जगह जांच के, लड़की के परिवार वालों से पूछताछ की। और जिसके बाद दोस्तों, जहां लड़की के पिता ने बताया और मां ने भी बताया कि वह हर दिन शंकर राय नाम के शख्स पड़ोस में जो रहता है, उसके घर वो टीवी देखने जाया करती थी, टीवी देखने जाया करती थी दोस्तों। जिसके बाद आपको बता दूं, शंकर राय फरार हो चुका था। उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी दोस्तों कि वह फरार हो चुका था, तो उस पर शक और चला गया, और ज्यादा चला गया। और यहाँ बता दो दोस्तों, जिसके बाद आपको बता दूं, उसके 2 से 3 दिनों के बाद आखिरकार इस मामले में उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उससे 8 घंटे की, जहां बताया 8 घंटे की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 8 घंटे की पूछताछ में गुनाह कबूल करी, और उस कहानी के बारे में बता दिया, और उस कांड के बारे में जिसने, जब वह किया, जिसने उन पर विभिन्न धाराओं में, उस पर विभिन्न धारा मामला दर्ज किया। अब इधर बात करो दोस्तों,
नाबालिग के दादा ने भी बताया कि वह हर दिन शंकर राय के घर टीवी देखने जाया करती थी और मुख्य आरोपी शंकर राय ही है जिसने मेरी पोती की हत्या की है। उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए दोस्तों, ये दादा ने कहा है। यह कहानी दोस्तों एक बच्ची की जिसकी उम्र 7 साल के आसपास, जो कि टीवी देखने जाया करती थी पड़ोस में, और इसके बाद उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस कहानी में दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।